चेंज इन PSR। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहे हैं हमें A, B and C are sharing profit in the ratio of 3:1. Respectively, they decide to change their mutual ratio as 2:1. In further, find out the share of gaining and sacrifice of each partner. तो हमें ईच पार्टनर का, प्रत्येक साझेदार का, किसने कितना गेन किया और किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हमने कॉपी पर रिकॉर्ड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेक्रीफाइस रेशो जो है उसका जो फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पर ओल्ड रेशो कौन सा रहता है, जो क्वेश्चन में पहले दिया रहता है वो जो को रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3:1 दिया है ABC का जो रेशो है पहला, तो ABC का जो 3:1 है वो कौन सा ओल्ड रहेगा। 3 + 2 + 1 = 6। अब यहाँ पर न्यू कौन सा रहेगा, तो इन फ्यूचर जो डिसाइड करते हैं, जो चेंज करते हैं, वो बाद में जो डिटरमाइन करते हैं वो रहेगा न्यू। तो न्यू क्या है, 2:1 डिसाइड किया उन्होंने, तो 2 + 2 + 1 = 5। तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। आगे जब बढ़ते हैं तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये सिंबल लगा रखे हैं रेशो के, मैंने पूरा नहीं लिखा। तो यहाँ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले एक एक इंडिविजुअली हम निकालेंगे हर एक पार्टनर का। तो पहले किसका नाम है, ए का, तो ए का ओल्ड लिखेंगे। तो ए का ओल्ड है 3/6 माइनस न्यू क्या है 2/5। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज 15, यहाँ मैंने लिख दिया 6 2 ज 12, वो यहाँ लिख दिया। सिंबल दोनों के बीच में माइनस का है, माइनस लगा दिया। फिर है 6 5 ज 30। अब ध्यान ये रखना है कि पहले इस डिजिट का इससे मल्टीप्लाई होगा और बाद में इसका इससे होगा। अगर इसका अपोजिट कर दिया तो वो गेनिंग रेशो में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ 15 है और यहाँ 12 है। 15 जो है वो बड़ी डिजिट है, 12 जो है वो छोटी डिजिट है। जब बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो है हमारा वो प्लस में आएगा। और प्लस में रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा है वो देगा, रिटर्न करेगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये उसको त्याग करेगा। हिंदी में हम बोलेंगे इसे तो त्याग अनुपात। तो इसने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 3/30। ऐसे ही हम बी का जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो बी का ओल्ड रेशो पहले लेंगे। तो बी का ओल्ड है 2/6 माइनस न्यू है 2/5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 5 2 ज 10, 6 2 ज 12, अब 6 5 ज 30। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या देखना है, 10 जो है वो छोटी डिजिट है, 12 जो है वो बड़ी डिजिट है। जब छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को हम माइनस कर दे तो रिजल्ट भी हमारा माइनस में ही आता है। तो इसका आ गया -2/30। अब ये माइनस है, ये मतलब इसके पास कम है, तो ये बोलेगा मेरे पास कम है, तो ये क्या करेगा, गेन है। जिसके पास कम रहेगा, माइनस में रहेगा, वो गेन करेगा। जिसका रिजल्ट प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा। अब तीसरा हमारा जो पार्टनर बचा हुआ है वो है सी। तो हम सी का भी करके देख लेते। तो सी का ओल्ड है 1/6 और 1/5 न्यू है। तो पहले 5 1 ज 5, 6 1 ज 6, माइनस का सिंबल, 6 5 ज 30, नीचे का सीधा करेंगे। अब क्या करेंगे, आपस में इनको कर लेंगे। तो 5 भी जो छोटी है और 6 बड़ी डिजिट है, तो रिजल्ट -1/30, इसने भी गेन किया। तो हमारा आंसर आएगा ए सेक्रीफाइस 3/30, बी एंड सी गेन 2/30 एंड 1/30। तो इस तरह से ये हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो का क्वेश्चन सोल्व होता है। इसी मेथड से और इसी फार्मूले से हमारे इसके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सोल्व हो गए, प्लस यही सेक्रीफाइस और गेनिंग का जो आंसर है ये हमारे बैक एक्सरसाइज में जब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें भी इनको पूछा जाता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया और किसने कितना गेन किया। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं और आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट तैयारी कर लीजिए।